अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, योर ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं अना फातिमा। नाज़रीन, आज का हम वीलॉग अपना शुरू करते हैं एक छोटे से अशार से। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। के मिस्ताक मुल्क की हर उम्र, हर जिन्स और हर तबके के लोग घंटों मुल्की सियासत पर बहस को गोया फ़र्ज ऐन समझते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र बज़ाहिर छोटी मगर दरअसल बड़ी और दिल हिला देने वाली खबरों पर पड़ती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ के मकामी अखबार के मुताबिक छांगा मांगा में बड़े भाई ने लेन देन के तनाज़े पर भाई को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। दोनों शादीशुदा थे। दूसरी खबर के मुताबिक सियालकोट चिटी शेखा में शादी से इनकार पर एक मुलजम ने 5 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। आइए इस हवाले से कौवे की ज़ुबानी एक कहानी पढ़ते हैं। कौवे की क्या कहानी है? हमारी चाल का मजाक उड़ाया जाता है। मैं मानता हूँ हमारी चाल गैर मुतवाज़न है। दुनिया में इंसानों की आमद से पहले हम शाहाना वक़ार के साथ चला करते थे, लेकिन जब से हमने अशरफुल मखलूक़ात के हाथों अपने भाई के वहशियाना कत्ल को होलनाक मंजर देख दहशत व हिब्बत से हमारी चाल बिगड़ गई। ये उस कौवे का शिकवा है जिसे नहूसत की अलामत कहते हैं। कससुल हैवान फिल कुरान, जिसका तर्जमा गज़नफ़र हुसैन बुखारी ने किया है, मिस्र के डॉक्टर की तसनीफ़ है। में कौवे की ज़ुबानी इंसानी सरकश को खूबसूरत पैराए में बयान किया गया है। कौवा फ़ख्र से कहता है, जब काबील अपने भाई हाबील को कत्ल करके उसकी लाश कंधे पर उठाए ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो मैंने ही बाअमर इलाही इसे दफनाने की तरकीब सिखाई थी। दुनिया वालों पर हमारा सियाह रंग इतना ग्रां गुजरता है कि वो इसे बदकुशूनी मुराद लेते हैं, लेकिन जब इंसान का दिल सियाह हो जाता है तो इसके सामने हमारे परों की स्याही भी मानत पड़ जाती है। इंसानों का अकीदा है कि कौवे की आवाज़ मनहूस होती है। मैं कौवा कहता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान खुद किसी नामुबारक मनसूबाबंदी में मसरूफ़ होते हैं। जब कौवे की आवाज़ इसके कानों में पड़ जाती है तो वो इस वक्त अपने करतूत भूल जाता है और इसके नताइज बद को कौवे की आवाज़ की नहूसत करार देते हैं। ये बनी आदम का पुराना हीला है और अपने जुर्म को दूसरों के सर थोप देना इसकी कदीम आदत है। नाज़रीन, दरअसल दुनिया में ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं जो इंसानों की तरह अपनी ज़ात को फ़रेब देती हो। जब मैं इंसान दुनिया में आया तो बनी आदम की तसरीफ़ात देखकर मेरे होश व हवास जवाब दे गए और उस महरूमी में मैंने चीख चीख कर अपनी आवाज़ बिगाड़ ली। कौवे की दास्तान को मज़ीद सुनने से पहले एक लम्हा रुककर सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में, जहाँ कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना हो की वजह से इंसान मौत के मुंह में चला जाता है, वहाँ एक सरकारी अफसर से 8 लग्जरी गाड़ियों के साथ हीरे जवाहरात, डॉलर, रियाल, जेवरात, सोने के बटन, कफ, नेकलेस, कई प्लॉट्स, कराची और लाहौर के बंगलों के दस्तावेजात बरामद होती हैं। अब नाजरीन, घर का सिर्फ बाथरूम ही 2 मरले का होता है, तो अगर इस इंसानी तसर्रुफ पर फिर भी हमारे औसान बहाल हैं तो क्या हम अच्छा कौवा ना हुआ कि इंसानी तसर्रुफात देखने से उसके होशो हवास ऐसे गए कि उसने चीख चीख कर अपनी आवाज़ ही बिगाड़ ली। कौवा आगे कहता है, जब एक मादा को भगाने पर हमने मुजरम कौवे को ठूंगे मार मार कर रजम कर दिया और उसे एहतराम से दफनाने लगे तो नाहलफ काबील अपने भाई हाबील के लाश कंधे पर उठाए हमें देख रहा था और ये नहीं जानता था कि लाश क्या करेगी। मैंने काबील से कहा कि मत बोलो कि अगर मशीते एजदी को लाश की हुर्मत मलहूज ना होती तो तुम क़यामत तक अपने कबीर जुर्म के इस बोझ को लिए लिए फिरते। अब नाज़रीन, कौवे की कहानी और औलाद आदम की कहानी अभी जारी है। काश औलाद आदम के इस कत्ल कताल पर हमारी चाल बदल जाती कि हम भी कौवे की तरह फुदकते और एक टांग पर उसे उचक उचक कर चलते, जिस तरह कोई दीवाने दहकते कोयलों पर चलते हैं। नाज़रीन, तो शायद हम ऐसी सफाकी से बाज आ जाते जैसे पाकिस्तान में सफाक कातल पैसों के लिए इंसानी लाश के 10 टुकड़े करके फेंक देता है। कौवा बताता है कि जब काबील ने मुझसे तदफीन का तरीका जान लिया तो फिर मैंने परवाज़ कर गया। इस दौरान मैंने काबील की नदामत भरी फरियाद सुनी। वो कह रहा था, जैसा कि सूरतुल मुआइदा आयत नंबर 31 में है, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश की तदफीन कर सकूं। है तो ये सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका।
جب ایک سپ لبوں سے دل میں اتر جائے تو دن کی تازگی جگائے اور شام میں ایک ہی میز پر سب کو بلائے. تو اب مجھ سے ایک وعدہ کریے, جب بھی چائے بنے کپ ایک نہیں 2 بھریے. ڈیئر چائے, ہر سپ